जहां पर ऐवान के बाहर आज हंगामा देखने को मिला। ऐवान के बाहर आज भाजपा अरकान का जो एहतजाज है वो देखने को मिला और वहीं पर दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी जो एहतजाज है वो हुआ। कांग्रेस पर अंबेडकर की मुबैना तौहीन का इल्जाम। कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट की बात करेंगे, वहां पर उन्होंने एहतजाज किया भाजपा के खिलाफ और वहीं दूसरी तरफ भाजपा की तरफ से भी जो एहतजाज है वो देखने को मिला। पार्लियामेंट के अहाते में शदीद सियासी कशीदगी देखने को मिली, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमला करते हुए एक ही वक्त एहतजाज कर रहे थे और दोनों जमातें वज़ीर दाखिला अमित शाह की पार्लियामेंट में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के हवाले से दिए गए बयानात पर एक दूसरे को तनकीद का निशाना बना रहे थे। आज बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से, दोनों की तरफ से जो एहतजाज है वो देखने को मिला। एक हंगामा जो है ऐवान के बाहर साफ तौर पर आज देखने को मिला। बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाज किया और कांग्रेस पर अवाम को गुमराह करने का इल्ज़ाम आयद किया, जबकि कांग्रेस ने वज़ीर दाखिला के इस्तीफा का भी मुतालबा किया। बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट ने नारे लगाकर कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर की तौहीन बर्दाश्त नहीं की जाएगी और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर लिखा था कि अम्बेडकर ने हमें रास्ता दिखाया है और कांग्रेस ने गुमराह किया है। और दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी जो एहतजाज है वो किया गया। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि जो बाबा अम्बेडकर है उन अमित शाह ने जो है उसके बयानात के हवाले से उन्होंने एहतजाज किया कि उन पर तौहीन का इल्ज़ाम लगाया है और कांग्रेस ने वज़ीर दाखिला के इस्तीफा का भी मुतालबा किया। तस्वीरें भी आपके सामने हैं कि किस तरीके से जो हंगामा है वो देखने को मिला। इसी पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे उज्जवल देखने को मिले हैं। उज्जवल ज्वाइन कर चुके हैं। उज्जवल बताएगा क्या कुछ अपडेट है इस हवाले से। तरीके से संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन जो है वो पूरी तरीके से हमलावर है। अगर आप कल भी देखेंगे तो कल भी जो संसद का शीतकालीन का सत्र 18वां दिन था, जब संसद की कार्रवाई शुरू होती है तो वहां पर जो है हंगामे के चलते उसको स्थगित करना पड़ता है और तमाम इंडिया गठबंधन के सांसदों ने कल भी संसद परिसर के अंदर ही मकर द्वार के सामने प्रदर्शन किया था। उसके बाद अगर आप आज देखेंगे तो आज तकरीबन 9:20 पर सबसे पहले तो राहुल गांधी ने कांग्रेस के जितने भी सांसद हैं उनके साथ बातचीत की और आज के पूरे दिन का एजेंडा जो है वो कहीं ना कहीं तय किया और उसके बाद संसद की कार्रवाई से ठीक पहले तमाम इंडिया गठबंधन के सांसद जो है वो मकर द्वार के सामने ही प्रदर्शन कर रहे थे, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सांसद जो है वो भी आज प्रदर्शन कर रहे थे और कहीं ना कहीं बीजेपी के सांसद और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के जो सांसद हैं उनमें कहीं ना कहीं कहासुनी हुई। उसके बाद धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद एक जो बीजेपी के सांसद हैं प्रताप सांघी, उनको जो है वो चोट भी लग गई और उन्होंने जो है कहीं ना कहीं ये आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया। वो सांसद जो है प्रताप सांघी के ऊपर आके गिरा, जिसकी वजह से वो चोटिल हो गए। लेकिन वहीं अगर आप राहुल गांधी की बात करेंगे तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो संसद के अंदर जाना चाह रहे थे, गेट पर बीजेपी के सांसद खड़े हो गए, जिसके बाद वहां पर जो है वो धक्का मुक्की। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सांसदों ने मुझे धक्का दिया है और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को भी जो है कहीं ना कहीं धक्का दिया है। और आप इसी को लेकर देखेंगे तो लगातार सियासत जो है वो तेज हो रही है और कांग्रेस पार्टी अमित शाह का जो अम्बेडकर वाला बयान है उस पर इतनी ज्यादा आक्रामक है। आप इस बात का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो सड़क से लेकर संसद तक जो है गृह मंत्री अमित शाह और मौजूदा केंद्र सरकार को घेरती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त भी देखिए जो हमारी मौजूदगी है वो राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर है और मेरे पीछे यहाँ से कुछ दूर पे ही जो है कांग्रेस के जो SC/ST संगठन है वहां पर जो है कांग्रेस की तरफ से 12:30 बजे प्रदर्शन का एक आह्वान किया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है डॉक्टर उदित राज, वो वहां पर आएंगे और प्रदर्शन को लीड करेंगे। इसके साथ साथ 12:30 बजे कांग्रेस पार्टी के यूथ विंग का भी एक प्रोटेस्ट है, वो शास्त्री भवन के सामने होने वाला है। फिर उसके बाद 1:30 बजे जो दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है देवेंद्र यादव, वो बीजेपी मुख्यालय का घेराव करने वाले हैं। तो यानी पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है इस मुद्दे को अच्छा उज्जवल बताएगा कि जहां पर दोनों पार्टीज की तरफ से जो एहतजाज है वो किया जा रहा है, एक दूसरे पर इल्जाम लगाया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या कुछ मुतालबा है, वो क्या चाहती है और बीजेपी की तरफ से क्या कुछ मुतालबा है कि बीजेपी अब कांग्रेस से क्या चाहती है? देखिए बिल्कुल जैसा अभी अब मैं जानकारी दे रहे हैं हम दर्शकों को कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमित शाह के ऊपर जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए।
कल भी अगर आप देखेंगे तो जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कांग्रेस का राष्ट्रीय जो कार्यालय है 24 अकबर रोड, वहां पर 4:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वहां से ये मांग करी थी कि जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो अंबेडकर विरोधी हैं और उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो है वो अपमान किया है और इसी के चलते जो है कांग्रेस पार्टी गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांग रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की पुरानी आदत रही है, जो बयान है उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी जो है मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 1 घंटे बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 5:30 बजे। वहां पर उन्होंने ये कहा कि जो कांग्रेस की पुरानी आदत है, उनके पहले भी कई वीडियोज हैं जिनको AI की मदद से जो है तोड़ मरोड़ कर जो है वो पेश किया गया है और इस बार भी कांग्रेस ने जो उनका आधा ही बयान लिया और तोड़ मरोड़ कर पेश किया। गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा कि मैं देश के लोगों से अपील करता हूं कि जो मेरा पूरा बयान है उसको सुना जाए। तो इसलिए बीजेपी के भी लोग जो है वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी के लोगों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने ही हमेशा से ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। तो यानी पक्ष और विपक्ष जो है कहीं ना कहीं आपस में भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंबेडकर के ऊपर जो है वो लड़ाई कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष की होती हुई दिखाई दे रही है और ये लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक हमें देखने को मिल रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उज्जवल जानकारी देने के लिए। उज्जवल हमारे नुमाइंदे आपको अपडेट कर रहे थे कि आज पार्लियामेंट के बाहर जो ये हंगामा देखने को मिला, जहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से एहतजाज किया गया और वहीं दूसरी तरफ से बीजेपी की तरफ से भी जो एहतजाज है वो किया।